हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे सिंस और फॉर का कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ फ्रॉम का भी यूज करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कब सिंस का यूज करते हैं, कब फॉर का यूज करते हैं और कब फ्रॉम का। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि फ्रॉम कहाँ से आ गया। सिंस और फॉर मैंने सुना हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ पे फ्रॉम भी यूज होता है और मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। आप समझिए, सिंस का यूज तब होता है जब कोई चीज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, व्हेन स्टार्टेड, स्टार्ट हो गया अगर कोई चीज तो सिंस का यूज करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, और कब स्टार्ट हुआ उस टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, अगर कोई काम स्टार्ट हुआ 5 बजे सुबह से, या कोई काम स्टार्ट हुआ सोमवार से, मंडे से या ट्यूसडे से, या कोई काम स्टार्ट हुआ है सिंस 2024, सिंस 2025, ठीक है, या सिंस जनवरी 2026, तो ये क्या हुआ, कब स्टार्ट हुआ ये पता चल रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम एक समय है, एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, एग्जैक्ट समय पता चल रहा है, तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट टाइम या कोई एक्सप्रेशन पता ना चले, जब हमें टाइम नहीं पता चलता है कि कब स्टार्ट हुआ है, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम हम नहीं बता पाते हैं, तो एक ड्यूरेशन बताते हैं। क्या? एक ड्यूरेशन, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 साल, 5 साल, तब उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम है और एक टाइम है, दो टाइम के बीच का जो टाइम लगा, पीरियड, उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 5 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक, तो ये 5 घंटा जो है वो क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम। अब एक ये फिक्स टाइम है, एक ये फिक्स टाइम है, तो ये सिंस 5 AM हो जाएगा, सिंस 10 AM। लेकिन अगर 5 घंटा सिर्फ हो गया तो कौन सा 5 घंटा पता नहीं चला, 5 से 10 वाला, या 6 से 11 वाला 5 घंटा, या 7 से 12 वाला 5 घंटा, तो पीरियड ऑफ टाइम इसी को बोलते हैं। तो हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा, टाइम कब स्टार्ट हुआ अगर पता चल गया तो पॉइंट ऑफ टाइम। हमें पता है कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, एग्जैक्ट कौन सा मंथ है, कब स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, एग्जैक्ट मंथ कौन सा है, एग्जैक्ट ईयर कौन सा है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, तब हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन समय कितना लगा, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, सिर्फ पता है कि समय कितना लगा, ड्यूरेशन कितना लगा, पीरियड ऑफ टाइम कितना लगा, ठीक है, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 6 दिनों से, फॉर 6 डेज, फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से। मेनी डेज की जगह हम लोग सेवरल मंथ्स भी लिख सकते हैं, सेवरल ईयर्स भी लिख सकते हैं, मेनी ईयर्स भी लिख सकते हैं। तो बहुत सालों से, बहुत महीनों से, कुछ महीनों से, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कब सिंस का यूज करेंगे और कब फॉर का। मतलब कब स्टार्ट हो गया पता चल गया तो सिंस, कितना टाइम लगा और कब स्टार्ट हुआ है ये पता नहीं चला, सिर्फ पता चला कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, तो फॉर का यूज करेंगे। इसका मतलब कि सिंस का यूज हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। कब स्टार्ट हुआ, 5 बजे सुबह में, तो हम लोग बोल सकते हैं वह सुबह से पढ़ाते आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग या 5 AM। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस है क्योंकि एक 5 बजे सुबह, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स्ड है, कब स्टार्ट हुआ 5 बजे सुबह में, कब स्टार्ट हुआ सुबह में, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग एक टाइम को दर्शाता है। जैसे मॉर्निंग अगर कोई बोलता है तो सुबह 4, 5, 6 यही है सुबह, तो सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, ये सारा क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक, मंडे लिखा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मंडे, कब से, तो सिंस मंडे, सोमवार से वो पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। सिंस 2024, तो ये लिख सकते हैं 2024, सिंस 2024, ठीक है। अगर ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि हाँ कोई चीज स्टार्ट हुआ, उसका टाइमिंग पता है, एकदम एग्जैक्ट पता है, मंडे पता है, 2024 पता है, 2025 पता है, मंथ पता है, ठीक है, जनवरी अगर यूज कर ले, जनवरी या जनवरी 2022,
ठीक है। अगर जनवरी 2022 कर ले तो ये मंथ और ईयर पता हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सिंस के साथ आएगा। लेकिन अगर ये पता नहीं है, ये नहीं मालूम है, मंडे मालूम नहीं है, ठीक है, मॉर्निंग या 5 AM मालूम नहीं है, सिर्फ टाइम मालूम है, 2 घंटा, 2 साल, 2 महीने, 2 सप्ताह, तब क्या हो जाएगा, फॉर होगा। क्या होगा, फॉर। तो हो जाएगा ही हैज बीन टीचिंग। क्या होगा, ही हैज बीन टीचिंग, वो पढ़ाते आ रहा है। कब से, तो 2 घंटे से, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years। आई बात समझ में, फॉर सेवरल वीक्स, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी मंथ्स, इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो प्रेजेंट में हो गया। ठीक, अगर पास्ट की बात करें तो यहाँ पे हैज हटाएंगे हम लोग, तो क्या यूज होगा, हैड। तो ही हैड बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब प्रेजेंट था तो अगर वो पास्ट हो गया तो पास्ट में 5 बजे चला गया, वो सुबह 5 बजे से पढ़ाते आ रहा है, तो वो सुबह 5 बजे से पढ़ाते आ रहा था। तो जब प्रेजेंट की बात पास्ट हो जाए, 2 दिन बाद, 5 दिन, 2 दिन 5 दिन बाद या 2 साल 4 साल बाद वो चीज़ पास्ट हो जाएगी, तो पास्ट हो गया। तो वो सेम चीज़, सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। 5 बजे तो ही हैड बीन टीचिंग सिंस 5 PM, ही हैड बीन टीचिंग सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस 2025। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर से, तो ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 weeks, 2 months, many years, many months, several years, several months, several days। ठीक है, तो ये पास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया। वो 2 दिनों से पढ़ाते आ रहा था, वो 4 साल से पढ़ाते आ रहा था। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये भी समझने के लिए है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर पढ़ा रहा है तो 4 साल से पढ़ाते आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली तो पढ़ा नहीं रहा, और भी बहुत सारा काम कर रहा है। तो इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन अभी ऊपर ऊपर का इतना समझना जरूरी है कि सिंस और फॉर क्यों यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमें ये समझना है कि सिंस का कब यूज किए, जब हमें टाइम पता हो, एग्जैक्ट टाइम पता हो, 5 बजे सुबह, और स्टार्ट हुआ है, व्हेन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, 5 बजे सुबह में। तो जब स्टार्ट हो गया तब प्रेजेंट में हम लोगों ने बोला कि अभी से स्टार्ट हुआ है, तो वो पढ़ाते आ रहा है, इतना कंप्लीट हुआ और अभी पढ़ा रहा है। फिर पास्ट में यही चीज हुआ, स्टार्ट हुआ था इस टाइम और वो थोड़ा कंप्लीट हुआ और अभी भी पढ़ा रहा था। तो स्टार्ट हुआ, पढ़ा रहा है, स्टार्ट हुआ, पढ़ा रहा था। लेकिन हमने ये सीखा कि यहाँ पे व्हेन स्टार्टेड लिखा, कब स्टार्ट हुआ। अगर बात करें फ्यूचर की, किसकी, फ्यूचर की, तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो काम तो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ ही नहीं, फ्यूचर तो आने वाले टाइम में होता है। तो जब कोई काम स्टार्ट हुआ ही नहीं तो क्या उसमें सिंस यूज कर सकते हैं? ऐसा ट्रांसलेशन के बेसिस पे तो सिंस यूज कर सकते हैं, और पहले टाइम में यूज किया जाता था। ठीक है, सिंस कर लो तो ठीक है, 80% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या 100% सही है? सिंस जब बोला व्हेन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो एग्जैक्ट टाइम जब पता नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टाइम कब स्टार्ट हुआ, तो फिर सिंस यूज नहीं हो सकता। ठीक, फॉर यूज हो सकता है, हाँ, 2 दिनों से पढ़ाते रहेगा, चलो ये समझ में आ रहा है। तब क्या करेंगे, सिंस की जगह पे क्या यूज कर लगाना है, फ्रॉम, तो व्हेन या वेयर समथिंग बिगिंस, कब कोई चीज स्टार्ट हुआ या कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब कब हुआ तो ये टाइम बता रहा है कि नहीं, बता हुआ। कब स्टार्ट हुआ तो ये टाइम बता रहा है, और वेयर कहाँ स्टार्ट हुआ तो ये क्या बता रहा है, प्लेस। तो अगर हम फ्रॉम का यूज करें तो ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम पटना, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम इंडिया। तो ये प्लेस बता रहा है, तो प्लेस क्या हो गया, बिहार, ये वाला, मुंबई, दिल्ली। लेकिन टाइम जो बता रहा है, ये टाइम ये हो गया, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम टुडे, कोई दिक्कत। तो अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन आ रहा होगा, अब आप सोच रहे होगे कि मंडे यहाँ भी है, मंडे यहाँ भी, तो क्या किया जाए। तो ठीक है, जब कोई टाइम पता चल गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, जब कोई टाइम पता चल गया, स्टार्ट हो गया, जैसे प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो वाला टाइम पता है, तो सिंस मंडे। लेकिन आने वाले मंडे से स्टार्ट होगा तो सिंस मंडे नहीं हो सकता, क्योंकि अभी टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, और हो सकता है कि वो स्टार्ट हो भी ना जीवन में या फ्यूचर में। इसलिए जब कोई काम स्टार्ट ही नहीं हुआ और एग्जैक्ट टाइम पता ही नहीं चला और होने वाला है, तो उसको सिंस ना बोल के क्या बोलेंगे, फ्रॉम। तो
सिंस के जगह पे क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। तो फ्रॉम से रिप्लेस करेंगे सिंस को, कब, फ्यूचर में। जब भी फ्यूचर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हम बनाएंगे, जब भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, सेंटेंस रहेगा, तो हम सिंस की जगह क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो क्या अगर हम इसका फ्यूचर बनाए कि ही विल हैव बीन टीचिंग, वो पढ़ाते रहेगा, सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग, आप समझ के बताओ, फ्रॉम मॉर्निंग हो गया या सिंस। तो आई होप आप समझ गए हो, आप फ्रॉम लिखोगे, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, उसको 80% सही करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100% कौन सही है, फ्रॉम। तो फ्रॉम मंडे। आज के ग्रामर की बुक में आपको ये नहीं मिलेगा सिंस वाला, पहले ये लिखा होता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फ्रॉम यूज हो रहा है, और फ्रॉम क्यों यूज होता है और फ्रॉम क्यों यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया। अभी भी अगर आपको कोई, अगर अभी भी किसी बुक में आपको सिंस लिखा होता है, तो आप समझो कि वो पूरा ट्रेडिशनली रूल को फॉलो किया जा रहा है, और दैट इज नॉट इनफ नाउअडेज। आज के जमाने में वो काफी नहीं है कॉन्सेप्ट, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। आप कमेंट में जरूर मंडे लिखें, फ्रॉम मंडे, ताकि समझ में आए कि फ्रॉम मंडे फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। यानी जो चीज हम लोग सिंस के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और पास्ट में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्यूचर की बात है, तो सिंस की जगह क्या यूज करेंगे, तुरंत फ्रॉम यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम से पता चल जाएगा कि सिंस यूज हुआ है, कोई दिक्कत, ठीक है। फ्रॉम क्यों यूज हो रहा है, एक स्टार्टिंग, फ्रॉम क्यों यूज हो रहा है, तो व्हेन या वेयर के लिए, कि कब कोई चीज स्टार्ट हुआ, कहां से कोई चीज स्टार्ट हुआ। तो अगर कोई चीज टाइम कब स्टार्ट हुआ, मंडे, टुडे, 5 AM 6 AM जो भी, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ, जब टाइम की बात हो रही है तो व्हेन, और वेयर कहां से स्टार्ट हुआ, तो फ्रॉम बिहार, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें टाइम वाला सीखना था, ये तो प्लेस वाला ऐसे सीख लिए, ये काम ही आएगा। तो चलो फिर से यूज होगा प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में यूज होगा, यस। फ्यूचर में नहीं, ठीक है। फॉर कब यूज होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। तो सिंस कब यूज नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, हो सकता है यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली और लैंग्वेज बेस्ड जो पूरा सही होगा वो फ्रॉम होगा, ठीक है। सिंस फ्यूचर में यूज होगा ग्रामेटिकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेंस पे जाए, लॉजिक पे जाए, तो सिंस की जगह फ्रॉम यूज होगा, ठीक है। और फ्रॉम कब यूज होगा, फ्रॉम कब यूज होगा, यह भी प्रेजेंट में यूज होगा, पास्ट में यूज होगा, फ्यूचर में यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सिंस कब यूज होगा, प्रेजेंट और पास्ट में, लेकिन फ्यूचर जब होगा तो क्या यूज हो जाएगा, फ्रॉम। जहां जहां हम लोग सिंस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट में, तो उसी चीज को अगर फ्यूचर में हम लोग करते हैं या फ्यूचर बनाते हैं, तो सिंस की जगह हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे। यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जहां एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, ठीक है, एग्जैक्ट समय पता चल रहा है कब स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप का पॉइंट ऑफ टाइम, कितना बजे टाइम पता चल रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा, तो फ्रॉम हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में। इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही जरूरी था। इससे एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से बना पाओगे अगर आपके एग्जाम में आता है तो। अगर आप बुक पढ़ते हो या बुक में पढ़ोगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है सिंस, फॉर और फ्रॉम में। कभी कभी फ्रॉम आ जाता है तो बच्चे पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे। तो आपको पता चल गया पूरा रीजन के साथ कि सिंस, फॉर का यूज कब करते हैं, फ्रॉम का यूज कब करते हैं, और सिंस से रिप्लेस क्यों किया, और सिंस के जगह पे फ्रॉम को क्यों यूज किया गया, यानी फ्रॉम सिंस को क्यों रिप्लेस किया है, फ्यूचर में फ्रॉम ही यूज क्यों करते हैं, और सिंस का यूज करना बंद क्यों कर दिया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना।